जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू किए हुए हैं और यह प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का। आप सभी को पता है, जब सिलेबस देखेंगे तो रीजनिंग के अंतर्गत 37 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जो मैथ वाला टॉपिक है उसमें भी आधा रीजनिंग का ही सिलेबस है। देखेंगे तो इस हिसाब से रीजनिंग यहाँ पर लगभग 55-56 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग रीजनिंग का जो लंबा लंबा क्वेश्चन आता है और जो इस बार आप देखे होंगे उसमें मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक भी है, तो उसको भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो रीजनिंग के अंतर्गत पूछा जाता है 37 नहीं बल्कि हम लोग 40 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। और बिल्कुल जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सेम टू सेम आपको वैसा ही मिलने वाला है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। बाकी 40 में से आपका कितना सही होता है इसके बारे में भी बताना है। और प्लेलिस्ट पर जब जाएंगे आप तो बहुत सारा ऐसा ही वीडियो है, ठीक है, और मेंटल एप्टीट्यूड का भी आपको मिल जाएगा। सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में लगा है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे अपडेट के लिए। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। जैसे आर्किटेक्ट का देखेंगे तो यहाँ पर बिल्डिंग है, तो ऑथर का यहाँ पर क्या आएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न आता है 5 से 6 लगभग पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो बताइएगा, देखिएगा इसमें जब आप नियम लगाएंगे ए का 1, आर का 18, सी का 3, तो इसमें यह वाला नियम नहीं लगेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, इसका हिंदी अर्थ के आधार पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्किटेक्ट, इसका काम क्या होता है, बिल्डिंग बनाना, डिजाइन वगैरह करना। आर्किटेक्ट का संबंध किससे है, बिल्डिंग से है। उसी प्रकार ऑथर का संबंध किससे है, तो ऑथर क्या करता है, बुक्स लिखता है, तो इसका संबंध बुक्स से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। एक्ट से नहीं होगा, लेक्चर भी नहीं देता है, रिपोर्ट भी नहीं, मुख्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बुक्स सही हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को हल करिएगा और आंसर भी लास्ट में देना है। बाकी दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जवाब आप लोग सोचते रहिए। देखिए यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन और कह रहा है कि 5 में से कोई 4 किसी निश्चित रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो निम्न में समूह से संबंधित नहीं है। तो सिप, कब, काफ, पिगलेट और यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए इसमें देखेंगे 3 2 5 अक्षर हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें है 6। तो इसमें कुछ वैसा लग नहीं रहा है कि क्रम के आधार पर देखें इसमें ज़्यादा है कम है, ठीक है। तो इसका भी अर्थ के आधार पर देखना पड़ेगा। सिप मतलब क्या होता है, भेड़। कब मतलब क्या होता है, पशु का शावक, छोटा बच्चा जो होता है ना किसी पशु का, उसको कब कहते हैं। काफ मतलब बछड़ा होता है। और यहाँ पर पिगलेट, पिगलेट मतलब सुअर का बच्चा। किसका बच्चा, यहाँ पर सुअर का बच्चा। यहाँ पर इसका मतलब होता है, किचन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। तो यह किसी न किसी प्रकार से सभी क्या है, छोटे बच्चे हैं। यह भी छोटा बच्चा, यह भी, यह भी, यह भी किसी जानवर के छोटे बच्चे को कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब सिप देखेंगे इसके मतलब होता है भेड़, ठीक है। तो यही क्या है, सबसे अलग है। किसका किसका सही हुआ, ताली उठा ले, हाथ उठाए और कमेंट में थंब का निशान भी बनाते चले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जो सवाल आता है, रुक गया भाई, थम जा। हाँ, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात करना है। तो 572, 545, तो घटते क्रम में श्रेणी है। तो पहले हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं आखिरकार कितना आता है। तो आप सब भी लगाइए हमारे साथ, 545, 506, 455, 392। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। 545 जब इसमें अंतर करेंगे तो कितना, 12 में 5 जा 7, यहाँ पर बच जाएगा 6 में से 2 जा 4, 27 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का हो जाएगा, 506, 15 में 6 9, ठीक है।
और यहाँ पर 3 39 का अंतर है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 5 51 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे 392 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3 और 15 में से 9 हो जाए 6। तो कुछ पता चला। अब इसको भी एक बार घटाते हैं फिर देखते हैं कितना अंतर आता है। अब देखिए 37 और 39 के बीच में कितना अंतर आता है 12 अंतर है, ठीक है। और 39 से 51 के बीच में 39 1 40 10, यहाँ पर भी 12 का अंतर है। अब कुछ अंतर दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी 12 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जैसे 63 है वैसे यहाँ पर क्या आएगा, जब इसमें 12 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 12 क्रम इसमें बढ़ा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है घटते क्रम में आ रहा है तो 75 को इसमें से घटाना पड़ेगा। 12 में से 5 जाए 7 और 8 में से 7 1, यहाँ पर बच जाएगा 3। कितना आया 317। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी। बताइए चौथा आ गया और चौथा भी कुछ इसी प्रकार से सवाल है और बताइए सभी लोग इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी सीरीज देखिए और यहाँ पर भी सीरीज बढ़ते क्रम में ही जा रही है। जैसे 12 हो गया, 16 25 41 66, तो कितना अंतर है 12 + 4 का अंतर है, 16 + 9 का अंतर है, और यहाँ पर कितना अंतर है 16 का अंतर है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर कितना अंतर है 6 6 6 में से 1 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 25 का अंतर है। तो कुछ दिख रहा है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर बड़ा है, 4 का स्क्वायर बड़ा है, 5 का स्क्वायर बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे हम लोग 6 का स्क्वायर यानी कि 36। जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 12 36 9 1 10, कितना हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग का चारों का चारों सवाल सही हुआ होगा। पांचवा आते हैं हम लोग। देखिए बताना है इसमें क्या सही होगा। इसमें पूरा करना है, 4 का क्रम है और ऐसा सवाल यूपी पुलिस में हर बार पूछा जाता है। आपकी जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था प्रत्येक शिफ्ट में। तो देखिए 4 का जोड़ा है तो ये तो आसान ही लग रहा है, QSTR। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे क्रम में क्या है R है, यहाँ पर तब R लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर तीसरे क्रम में QS, इसमें T है तो यहाँ पर भी T आएगा। दूसरे वाले में क्या है S आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहला ही गायब कर दिया है तो क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। तो हमारा क्रम क्या बन गया RTSQ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। 6वां वाला बताइएगा इसमें क्या सही होगा, बताइए 6वां का कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें क्या किया है, पहला वाला ज्ञात करना है तो पहले हम लोग अंतर ही पता कर लेते हैं कितना अंतर है। तो देखिए m का क्या होता है 13, F 6 स्थान पे होता है, Z 26 पे होता है, U 21 पे होता है, Q 17 पे होता है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे 17 4 21, 21 5 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब A से जाएंगे तो ABCD, और 6 + 7 कितना कितना बढ़ा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। इसमें 4 बढ़ा है, 5 6 7, तो इससे पहले क्या बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, यानी कि 17 में से हम लोग को 3 घटाना होगा, Q में से 3 अक्षर पीछे जाना होगा। तो 3 अक्षर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर क्या आना चाहिए 14, तो 14वें नंबर पे क्या आता है N। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला आते हैं 7वां। अब बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। क्या कह रहा है CAT कैट, FCDUG डॉग, चौथे स्थान पर क्या आएगा। तो पहले यहीं पे अंतर पता कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है C है, C जब यहाँ पर गया है तो क्या हो गया है F हो गया, यानी कितना बड़ा CDEF +3 बड़ा। ठीक है, A यहाँ पर गया तो कितना बड़ा ABC +2 बड़ा। अब T इधर गया तो कितना बड़ा TU +1 बड़ा। उसी प्रकार से जब हम D को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कितना बड़ा है, पहला वाला 3 अक्षर, यानी कि D में +3 ऐड करेंगे
4 3 7, यानी कि यहाँ पर जी आएगा। फिर दूसरा वाला कितना बढ़ेगा, ए जब गया है इधर तो 2 अंक बढ़ा है, तो ओ में हम लोग +2 ऐड करेंगे, यानी ओ कौन से नंबर पे आता है, 15। 15 में जब 2 ऐड करेंगे 17, 17 नंबर पे कौन सा आता है, क्यू। अब यहाँ बचा जी, ठीक है। तो टी यानी कि तीसरा वाला कितना बढ़ा है, +1 बढ़ा है। तो जी को जब हम लोग +1 बढ़ाएंगे, जी 7वें नंबर पे आता है, 8वें पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 1 बढ़ाने पर। तो जी क्यू एच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए अच्छा सवाल आया, और ऐसा यूपी पुलिस में ऐसे सवाल की बात करें तो 2 से 3 पूछता है ऐसा सवाल प्रत्येक सीट में। तो इसमें भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जम के 2-3 क्वेश्चन, ताकि ऐसा छूटे ना। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में डरते हैं, तो डरना नहीं है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है एक जगह, आप उसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या लिखा है, 319। इसके लिए क्या कोड है, आइस इज कोल्ड, यानी कि आइस इज कोल्ड, आइस इज COLD, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा वाला क्या कहा है, कहा है 431 है। 431 के लिए क्या कहा है, विंटर इज कोल्ड, ठीक है। विंटर इज कोल्ड, WINTER, विंटर इज COLD। अब देखिए हम लगा रहे हैं, बता रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब 249 है, 249 के लिए क्या दिया है, आइस इन विंटर, यानी आइस इन विंटर, आइस इन WINTER। अब बताना है किसका कोड, इन के लिए बताना है क्या होगा। अभी इन आपको किस में दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो इन के लिए कोड कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैचिंग मैचिंग करना है कि कौन सा मिल रहा है। अब देखिए विंटर यहाँ पर भी है, विंटर यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो इसको हम लोग बना लेंगे, पैक कर देंगे बक्सा में, भैया तुम विंटर विंटर मिल चुके हो, इनका खेला खत्म। अब देखिए इनका कोड निकालना है ना, तो यानी कि तीसरे वाले लाइन में इनका कोई एक अंक बचना चाहिए इनके लिए। अब देखिए मैच करते हैं, आइस किस में है, आइस इसमें है, इसमें भी है। अब यानी कि पहले और तीसरे में है, तो पहले और तीसरे में कोई अंक आपको समान ढूंढना होगा। तो मिलाते हैं हम लोग, 9, देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। तो आइस आइस को हम लोग पैक कर दिए। अब क्या बचा, इन, इसमें भी एक बचा, इसमें भी एक बचा। तो इन के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसा ही एक और नेक्स्ट सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3 सवाल ऐसे लाए हैं हम, देखिए यह भी एकदम सेम पैटर्न पे है। 817 है, इसके लिए मिक्स आर थ्रेड दिया हुआ है। 827 का वैसे ही दिया हुआ है, 213 का दे दिया है। तो किसका बताना है, शाफ्ट का बताना है। लग जाएगा सवाल, छोड़ दें। चलिए इसका लगा करके आप आंसर बताइएगा क्या आता है, ठीक है। बाकी नहीं लगेगा तो बताना है। देखिए एक वैसा ही सवाल सेम और आया, ठीक है। यह भी एकदम सेम पैटर्न पर है, इसको भी हम छोड़ते हैं। बाकी एक और ऐसा ही बता दे रहे हैं, देखिए जैसे कि क्या कह रहा है यहाँ पर, 972, एक सेकेंड दोस्त, यह भी वही पैटर्न है, आप लगाइएगा, ठीक है। लेकिन उसी का एक ऐसा भी वर्जन देता है जो कि पूछा जाता है। यह भी पूछा था, जैसे जेल वार्डर फायरमैन वाला पेपर हुआ था, तो उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए इसी को हम लोग निपटा देते हैं। क्या लिखा है, ईट टेस्टी फूड को क्या लिखा गया है, जो वानू। यहाँ पर टेस्टी इंडियन डिश को PHKNU, इट स्पाइसी डिश को की वारू लिखा गया है। तो इसमें रू का बताना है कि क्या होगा। अब इसमें भी वैसे ही खोजना है, तो चलिए हम लोग खोजते हैं। रू का बताना है ना, यानी कि इसका बताना है, किसका बताना है, इसका बताना है कि रू के लिए क्या होगा। अब चलिए देखते हैं, देखिए बेड़ा 3 टका, देखिए
यहाँ पर भी डिश है, यहाँ पर भी डिश है, और यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी की है, तो दोनों को गोलियां दें, डिश डिश और यहाँ पर की, दोनों का काम खत्म हुआ। अब वाह से वाह का टाका भिड़ा दें तो क्या हो जाएगा, रू आ जाएगा अपना। अब देखिए वाह इसमें भी है, इसमें भी है, अब इन दोनों में कोई मिल रहा है कॉमन, देखिए मिल रहा है, यहाँ पर ईट ईट वाह वाह, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग भिड़ा दें, इसका टाका भिड़ा दो भाई, तो देखिए वाह वाह, यहाँ पर भी ईट कर गए, ईट कर गए, पहले तीसरे में भिड़ गया है। अब रू का निकालना है, तो देखिए यहाँ पर रू बचा, यहाँ पर स्पाइसी बचा, तो रू के लिए क्या हो जाएगा, स्पाइसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैटर्न पर 3 से 4 सवाल हमने रखे हैं, तो उम्मीद है आप सभी लगा लेंगे और ऐसा प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बताइएगा, इस पैटर्न पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वरुण कहाँ चल रहा है। वरुण भैया चल दिए हैं 9 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो देखिए वरुण को हम यहाँ मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 9 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा दिशा। इधर मैप में देखेंगे तो इधर क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण, दाहिने हाथ की ओर पूर्व होता है और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। अब इसी आधार पर इसको भगाते हैं। वरुण 9 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो उत्तर ऊपर की ओर है, तो इसको हम लोग 9 किलोमीटर चला दिए। अब कह रहा है फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व किधर है, इधर है, तो 3 किलोमीटर फिर इसको घिसका दिए हम लोग पूर्व की ओर। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो देखिए इसको एकदम आसान तरीका है। मान लीजिए वरुण की जगह आप बन जाइए। आप क्या है 3 किलोमीटर पूर्व चल चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब जब आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो दाएं मुड़ना रहेगा, तो किधर मुड़ेंगे, दाहिने साइड, यानी कि ये इधर जा रहा है तो दाएं किसका होगा, इसका नीचे होगा। कितना मुड़ा है, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हम लोग फिर दाएं मुड़ा दिए। अब कह रहा है अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। दक्षिण कहाँ पर है, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर 6 किलोमीटर फिर चल दिया। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 6 चल दिया। तो अब आ गया, कहाँ पर आ गया बताइए, ठीक है। नीचे चल दिया 6 किलोमीटर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। थोड़ा सा गलती हो गया, 1 सेकेंड, इसको फिर से थोड़ा देखिए। कह रहा है वरुण 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 9 किलोमीटर हम लोग वरुण को उत्तर की ओर चला दिए। फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। 3 किलोमीटर हम लोग पूर्व भी चला दिए और दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर चला। फिर अच्छा यहाँ पर 9 चला था, हम 3 चला दिए थे, बोलना चाहिए ना। फिर दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और कहाँ चला, 9 किलोमीटर, यानी कि पूरा चल दिया, ठीक है। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब इधर है, दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, तो अब इसको दाएं मुड़ाएं और 3 किलोमीटर चलाएं, यानी कि अगर यह इधर है तो दाएं मुड़ेगा, तो इसका दायां किधर आएगा, इधर आएगा 3 किलोमीटर, तो वहीं पे आ गया। फिर कह रहा है अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अंत में क्या हुआ, दक्षिण, दक्षिण किधर है, नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण की ओर यहाँ पर 6 किलोमीटर चला दिए। अब कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। अरे भैया यहीं से ना आरंभ किया था, तो कितना दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसी क्रम पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने रखा है। बताइए इसको, इसमें बताइए सही जवाब क्या होगा। सेम पैटर्न है, इसमें क्या है, साइनी है। साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो साइनी पश्चिम की ओर कितना चलती है, 7 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर साइनी है,
पश्चिम की ओर इसको 7 किलोमीटर चला दिए हम लोग। अब कह रहा है वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब बताइए साइनी जब इधर चल रही है, ठीक है, इधर जब चले तो उसका दाहिना ऊपर हो जाएगा, बायां नीचे हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन भी जल्दी हो जाता है। तो क्या कह रहा है, बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो बाएं हम लोग मुड़ा देते हैं और 4 किलोमीटर चला देते हैं। फिर कह रहा है वह 4 किलोमीटर दूरी बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए और एक बार बाएं मुड़ती है। अब यहाँ पर इस दिशा में चल रही है, 4 किलोमीटर और दूरी तय करेगी बाएं जाने के लिए, तो बाएं उसका किधर होगा, इस साइड होगा। तो 4 किलोमीटर बाएं हम फिर चला दिए, ठीक है। और वह यह दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। अब दक्षिण की ओर कहाँ पर चला दिए, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला दिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, दक्षिण की ओर हम लोग क्या चला दिए, 2 किलोमीटर। अब कह रहा है फिर अंत में वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व हमारा इधर है, तो पूर्व हम लोग 3 किलोमीटर चला दिए। 4 3 7, ऊपर भी 7 था नीचे भी 7 था, अब हो गया बराबर। अब पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। आरंभ यहीं से की थी, दूरी कितनी है, 4 2 6, 4 यह वाला है, 2 यह, ठीक है। तो कितनी दूरी हो गई, 6 किलोमीटर दूरी है आरंभिक बिंदु से। तो 14वें का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 15वां, ठीक है। तो 15वां एकदम सेम पैटर्न पर है, तो ये अभी आपके लिए छोड़ते हैं। आप भी वीडियो पॉज करिए और लगाइए इसका आंसर क्या होता है। बाकी इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। 15वें का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15वें का 9 सही जवाब आएगा, ठीक है। बाकी हल करिए आप लोग, सेम पैटर्न है। देखिए एग्जाम में बात करें तो यह जो मुड़ने मुड़ाने वाला क्वेश्चन है 2 से 3 पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 4 रखा है। तो आप इसको भी हल करिएगा, सेम ही पैटर्न है। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, चलिए इसको लगा देते हैं। देखिए क्या है, संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला दिए। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए पहले दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। देखिए संजय यहाँ पर है, इसको उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला दिए हैं हम, ठीक है। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ गया है, लेकिन 3 किलोमीटर चलने से पहले क्या होता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर दाएं मुड़ गया है और 7 किलोमीटर हम लोग चला देंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है, बहुत सारे लोग यहीं पर उलझ जाएंगे। कह रहा है 5 किलोमीटर तो चलता है और दाएं मुड़ता है, तो दाएं हम लोग मुड़ा दिए। फिर कह रहा है 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि पहले 7 किलोमीटर चलता है फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर जो तो बाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चल दिया है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, पूर्व इधर ही है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। तो एक बार फिर बता दें, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। कह रहा है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 3 यहाँ पर दूरी तय हुआ, 5 यह वाला, तो 8 किलोमीटर यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ से यहाँ तक है, 5 यह वाली है। फिर कह रहा है वह आरंभिक फिर दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर पहुँच गया है, अब दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है।
जब वह इस दिशा में चल रहा है तो इसका दाया किधर होगा, इधर होगा। कितना चला है, 4 किलोमीटर चला है। अब जब 4 किलोमीटर चला है, 3 यही था, ठीक है, एक और चल दिया यानी कि 4 हो गया। टोटल इस प्रकार से देखेंगे 7 3 10 किलोमीटर चला है और 4 इधर आ गया, तो बचा कितना, 6 किलोमीटर बच गया है। तो 16वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको यह वाला आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां है और यह आ गया ब्लड रिलेशन से। इसको भी एकदम आसानी तरीके से करेंगे। कह रहा है कि के ने यल से कहा, के ने क्या कहा, यल से कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। यल के से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़कियां होंगी तो ऐसे सवाल करने में थोड़ा ज्यादा माहिर होती हैं। तो बताइए, के ने यल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो हम लोग कहाँ से इसको उठाएंगे, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो तुम मेरे, मेरे कोई क्या कह रही है, मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो मेरे पति की दामाद कौन, कोई स्त्री ही कहेगी, तो स्त्री के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं। कह रहा है कि तुम मेरे पति यानी कि मेरे, यह इसके पति, इसके पति यानी कि प्लस पति के दामाद की बेटी हो, मेरे पति के दामाद। अब पति का दामाद कौन होगा, यानी कि उसकी लड़की होगी, लड़की का पति वही ना दामाद होगा, तो इसकी लड़की, ठीक है। अब इसका पति क्या होगा, इसका दामाद होगा। समझ में आया, तुम मेरे पति, यह क्या है, पति के दामाद, यह क्या हो जाएगा, दामाद, इसके लड़की का पति क्या हो जाएगा, दामाद। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी, चाहे इसकी बेटी हो चाहे इसकी बेटी, बतिया बराबर है, तो इसकी क्या हो गया, बेटी, बेटी के लिए माइनस। अरे भैया दामाद की बेटी हो चाहे उसके बेटी की बेटी हो, बतिया तो वही है। ठीक है, तो क्या कहा है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। अब बताइए के यल से किस प्रकार संबंधित है, तो के ने किससे कहा था, यल से कहा था, तो के कौन हो जाएगा यहाँ पर, के ने किससे कहा था, यल से कहा था। के ने यल से कहा, के ने यल से कहा, क्या कहा कि तुम जो हो मेरे, देखिए यहाँ पर यल नहीं रहेगा, के ने किससे कहा था, यल से कहा था। यल कौन है, के ने यल से कहा था तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो अब कह रहा है कि के यल से किस प्रकार संबंधित है, तो के यल, के यहाँ पर, यल यहाँ पर, के यल की कौन है, इसके बेटी की बेटी, ठीक है, इसके बेटी की बेटी यानी कि क्या हो जाएगी, नतिनी हो जाएगी, नातिन हो जाएगी, या फिर यह इसकी नानी है, या फिर कहेंगे कि यल जो है क्या है, के की नातिन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, आसान सा था। अब देखिए यहाँ पर फिर उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, बताइएगा। कह रहा है कि यम ने यन से कहा, यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। यम ने यन से क्या कहा, आप मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, मान लीजिए यह कोई है, इसकी बेटी के पिता, बेटी यानी माइनस इसका पिता, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। आप मेरे बेटी के पिता की माँ हो, पिता की माँ, पिता की माँ, ठीक है। आप मेरी, मेरी बेटी के पिता की माँ हो, माँ के बेटे हो। अब माँ का बेटा या तो यह रहेगा या फिर इसका कोई भाई आ जाएगा, ठीक है। अब यम ने यम से कहा था, तो यह हो गया यम ने यन से कहा था। अब यन इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। यम ने क्या कहा था कि आप, यम ने यन से कहा था, एक सेकेंड, देखिए यन यह भी हो सकता है। यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता, आप मेरी बेटी, ठीक है। यम ने यन से क्या कहा है,
आप मेरी बेटी, यानी इसकी बेटी यह हो गई, यम यह नहीं है, ठीक है, एक बार फिर से कंफ्यूजन हो गया। देखिए यम ने यम से क्या कहा, आप मेरी बेटी के पिता की, यानी कि यह मान लीजिए कोई है, ठीक है, यम है, यम से कहा कि क्या हो, आप मेरी बेटी, देखिए यम ने यम से कहा क्या, आप मेरी बेटी, मान लीजिए यह कोई है, इसकी बेटी के पिता, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड, बेटी के पिता की माँ, ठीक है, माँ के बेटे यानी कि यह हो जाएगा, या फिर इसका भाई भी हो सकता है, बेटे हो, तो यन यम से किस प्रकार संबंधित है, अगर यम एक महिला है, तो जब यम महिला यहाँ पर कह दिया है तो क्या हो जाएगा, यन क्या हो जाएगा, इसका पति होगा या फिर पति का भाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यन जो है यम के पति का भाई होगा। यम ने यन से कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यम यन के पति का भाई हो जाएगा। 19वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यह वाला क्वेश्चन आया, यह भी ब्लड रिलेशन से ही है। कह रहा है कि सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति, सी ने डी से क्या कहा, तुम मेरी बहन, यानी सी की बहन, बहन के क्या है, पति, बहन के पति, बहन के पति के ससुर। अब पति का जो ससुर है यानी कि उसकी वाइफ का क्या होगा, पिता होगा, समझे कि नहीं। सी ने क्या कहा, डी से कहा, क्या कहा सी ने, तुम मेरी बहन, यानी इसकी बहन, बहन के पति के ससुर, यानी कि इसका पिता हो जाएगा, पति हो, तो डी, तो डी से सी किस प्रकार संबंधित है, सी ने क्या कहा, तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, ठीक है, तो सी, डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए, इसके बहन का पिता है, इसके बहन का पिता, यानी कि क्या हो जाएगा, डी सी का पिता है। 20वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21वां। देखिए यह क्वेश्चन बढ़िया है और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कह रहा है कि CINDRELL में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और सभी स्वर को वर्णमाला के उनके पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो देखिए स्वर क्या होता है, स्वर मतलब A E I O U, अब व्यंजन मतलब बाकी बचे सभी। तो कह रहा है कि व्यंजनों को वर्णमाला के अगले क्रम में, पहले हम लोग लिख लेते हैं CINBRELLA, तो पहले हम लोग व्यंजन छाट लेते हैं, स्वर छाट लेते हैं, स्वर स्वर स्वर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, व्यंजनों को वर्णमाला के उनके अगले अक्षर में, यानी कि सी है तो इसको क्या लिखा दिया जाएगा, डी, यन है तो यम एन ओ, डी है तो डी ABCDE, आर आर यस, यल यम, और कह रहा है कि स्वरों को वर्णमाला के उनके पिछले अक्षर में, यानी कि जो है उससे पिछला, अब आई है तो आई से पिछला अक्षर क्या आएगा, आई, आई 9 स्थान पे होता है तो क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। अब ई 5वें स्थान पे होता है तो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ए पहले स्थान पे आ जाए तो लास्ट वाला हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब इनको क्या करिए, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। अब वर्णमाला में व्यवस्थित करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCD आएगा, डी के बाद DE, फिर FGH, फिर IJKLM, डी 2 बार है ना, डी 2 बार है भैया, डी यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है डी, ठीक है।
यहाँ भी तो है डी। हो गया एच, हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यम 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 कट गया, एन ओ भी कट गया, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस हो गया, फिर जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब कह रहा है कि दाईं ओर से सातवां अक्षर क्या होगा, तो दाईं यानी कि इधर, इधर से सातवां अक्षर पहचानिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, क्या आ जाएगा? सातवां अक्षर क्या होगा? सातवां अक्षर क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो 21वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, सातवां ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां हम लोग आएंगे। यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यह भी बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो वर्णमाला क्या शुरू होगा? ए से लेकर के जेड तक। अब क्या कह रहा है? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, यानी कि ए तो बड़ा में ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे। अब फिर बी से क्या होगा? सभी बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, यानी कि यहाँ पर बी स्मॉल में आएगा, सी बड़ा में आएगा, डी स्मॉल में आएगा, ठीक है, सी डी, फिर ई बड़ा, एफ, फिर जी बड़ा, एच, आई बड़ा, जे स्मॉल, के बड़ा, एल छोटा, के एल, एम बड़ा, एन छोटा, एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यानी कि एक अक्षर स्मॉल, एक अक्षर कैपिटल बी से यहाँ पर शुरू करने को कह रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो सी क्या है? बड़ा है, तो सी को सीएल लिखेंगे, ठीक है। ओ कहाँ पर है? ओ भी भैया बड़ा यहाँ पर दिया है, तो बड़ा ओ आ जाएगा। यन कहाँ गया? यन छोटका है, तो यन यहाँ पर छोटा हो जाएगा। यस की बात करेंगे, बड़का यस हो जाएगा। यू की यस हो गया ना, यू की बात करेंगे, यू भी बड़का हो जाएगा। यल की बात करें तो यल छोटका हो जाएगा, ठीक है। अब टी कहाँ गया? कहाँ गया? टी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस यही मिला लीजिए। अंत में जेड की बात करें, सॉरी टी हो गया, ए की बात करें तो ए बड़ा हो जाएगा, टी की बात करें तो टी फिर छोटा हो जाएगा, ठीक है। आई, तो आई क्या हो जाएगा? आई 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 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओ की बात करें तो ओ फिर बड़ा हो जाएगा, और बचा अंत में यन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब मिला लीजिए, ATION, ठीक है। और यहाँ पर CO बड़ा बड़ा, फिर SU, यन छोटा, SU बड़ा, T या I, ठीक है, यल छोटा, टी भी छोटा, यल छोटा, टी भी छोटा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 22वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग मिला लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह भी यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, और यह भी देखेंगे तो प्रत्येक यूपी पुलिस का जब भी क्वेश्चन हुआ है 3 से 4 प्रश्न ऐसे देखने को मिलते ही मिलते हैं। वेन आरेख में पहचानना है कि गायक और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं। तो कौन सी संख्या है जो गायक और नर्तकों को दर्शाती है लेकिन संगीतकारों को नहीं? तो संगीतकार यानी कि म्यूजिशियन कह रहा है संगीतकार को नहीं दर्शाती है, तो सबसे पहले संगीतकार यही ना है, तो इसको पूरा का पूरा भैया काट दो, इसका कोई रोल नहीं होगा। कह रहा है कि गायकों और नर्तकों को दर्शाती है, तो सिंगर डांसर 4 जो है दोनों को दर्शाता है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है लेकिन जानवरों को नहीं। जानवर यानी कि एनिमल, यानी कि इसको नहीं दर्शाती, तो इस वाली गोला को आपको देखना ही नहीं है। कह रहा है कि पक्षियों और मनुष्यों को दर्शाती है,
तो मनुष्य और पक्षी 13 दोनों को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे। तो यह भी एकदम आसान सा सवाल है, आप सभी लोग करिएगा, आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26वां आता है। कह रहा है कि यदि आर का अर्थ जोड़ना, क्यू का अर्थ गुणा करना और यस का अर्थ घटाना, पी का अर्थ है भाग देना, तो इसका अर्थ क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। क्या कह रहा है 60। पी का अर्थ यहाँ पर भाग देना है, तो भाग दे देते हैं 5, कोष्टक बंद कर देते हैं। यस का अर्थ क्या दिया था, यस का अर्थ है घटाना, घटा देते हैं। फिर यहाँ पर 2 लिखा है। क्यू का अर्थ क्या कर रहा था, क्यू का अर्थ है गुणा करना 3 से। ठीक है, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है जोड़ना 7 में। अब आंसर क्या आएगा, निकाल लेना है 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 7 13। ठीक है, क्या होगा ना, यस का घटाना मतलब है 3 दूना 6 7 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा हम लोग -13 प्लस, यहाँ पर कुल मिला के आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, और ये अभी कुछ उसी प्रकार से है। यहाँ पर कह रहा है कि सी का, देखिए ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, और इतना ही है। तो बताइए, तो 9 का 9 लिख देंगे, सी का अर्थ है गुणा 3 हो जाएगा, और फिर ए का अर्थ है प्लस 2 रहेगा, सी का अर्थ है गुणा 5 5 ही रहेगा, बाकी बी का अर्थ है माइनस, और यहाँ पर 7। तो 9 तिरिक 27 प्लस 5 दूना 10 माइनस 7, 27 10 37, 37 में से 7 जाए 30। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम फिक्स है, सही जवाब हो जाएगा। 28वां है, यह भी देखिए बैठाने वाला क्वेश्चन है, बैठाते हैं हम लोग। कह रहा है एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए बैठे हुए हैं, यानी कुछ इस प्रकार से है, मुख किए बैठे हुए उत्तर की ओर। ठीक है, और ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है। ए क्या है, बी के, यानी बी के बाद 11वें स्थान पर है। इधर बाएं, इधर क्या होता है दायां होता है, इधर क्या होता है बायां होता है। ठीक है, तो ए क्या है बी के, मान लीजिए बी यहाँ पर है, तो इसके 11वें स्थान पर है, यानी कि 11 स्थान और चलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11वें स्थान पर है एक यह, यानी कि 11 इसके 11वें है, एक यहाँ पर एक हो गया 11 1 12। और कह रहा है ए की बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर ए है, इसके बाएं ओर 2 व्यक्ति को और बैठाना है। ठीक है, ए है, इसके बाएं ओर एक इसको बैठा दिए, एक इसको बैठा दिए। ठीक है, तो कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए एक तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर 11 इसके इधर है, 2 इधर है, 11 2 13 1 14। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और एकदम सेम उसी प्रकार का सवाल ये भी आप लोगों के लिए ही है, इसलिए छोड़ रहे हैं कि प्रैक्टिस भी होती चले, तो इसका भी आपको आंसर बताना है। अब देखिए इसको कह रहा है कि इसको बताइए। देखिए यह सवाल क्या है, E36I क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। चालू है माइक अभी। देखिए ई बोले तो अंग्रेजी का 5वां अक्षर, अब 5 में 1 जोड़ कर क्या बना दिया है 6 का स्क्वायर बना दिया है 36। उसी प्रकार आई कौन से स्थान पे, 9वें स्थान पे। 9 में 1 जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, उसी पैटर्न पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बताइए इसका, इन सबों को बताइए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हुए आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए, क्या होगा। देखिए अब यम ई एन को 32 लिखा है, सी ओ डब्ल्यू को क्या लिखेगा, यम ई एन। तो पहले जोड़कर ही देख लेते हैं। यम बोले तो यम का स्थान 13 है, ई का स्थान 5 है वर्णमाला में, और एन का स्थान है 14। क्या 32 आ जाएगा, 4 5 9 9 3 12, 1 1 2 1 3, हाँ बिल्कुल 32 आ गया। तो उसी प्रकार इसको भी जोड़ देंगे। सी का स्थान 3 है, वो 15वें स्थान पर आता है, डब्ल्यू 23वें स्थान पर आता है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 3 11, 2 1 3 1 4, क्या हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 32वां आपके सामने आता है।
और इसमें कह रहा है कि पहचानिए अगला क्रम क्या होगा। तो 4 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न पहचानते हैं। तो देखिए जे 7वें स्थान पर आता, जे चौथे स्थान पे आता है, 10वें स्थान पे आता है, ठीक है, और यह 7वें स्थान पर आता है, यानी कि 3 का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर वी यस को देखेंगे तो वी कौन से स्थान पे आता है, 22वें स्थान पर, और यस यहाँ पर 19वें स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर भी 3 अंक का अंतर है, आर 18, ओ 15, यहाँ पर 3 का अंतर है, एफ 6, 3, सी 3, यहाँ पर 3 का अंतर है, एम 13, आई 9, यहाँ पर 4 का अंतर है। तो एम आई जो है यह भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है और यह भी उसी प्रकार से पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, बताइए कौन ऐसे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी लगाइए सभी का क्रम। यह 6वें स्थान पर है, जी 7वें स्थान पर है, यम 13, यन 14, ये तो एकदम आसान मिल गया। 11, यल 12, यक्स 24, वाई 25 और सी 3, एच 8, तो यही भिन्न दिख रहा है, सी एच को लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें बैठाना है पासा वाला। तो बताइए इसमें क्या सही होगा। पूछ रहा है कि 1 से 6 तक संख्यांकित है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो देखिए इसका नियम होता है, 2 बराबर बराबर को पकड़ लीजिए। देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जब 2 पासों में एक अंक बराबर मिल जाता है तो यह नियम लग जाता है। एक लिख लेंगे, फिर इसके दाहिने क्रम से चलेंगे। 1 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 4 है, तो 1 के बाद हम लोग 5 लिख देंगे, 5 के बाद 4 लिख देंगे। अब जो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, जैसे इसमें 1 है तो इसको भी यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 1 के बाद ऐसे ही क्रम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, 2 3 2 3। अब देखिए 5 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या है ना, 3 के विपरीत 4 कहिए या 4 के विपरीत 3 कहिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नियम सभी पे काम करता है बिल्कुल। क्या इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए एक एक यहाँ पर भी कॉमन है ना, तो देखिए यहाँ पर यदि हम एक लेते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 3, गड़बड़ हो गया, ठीक है। सही है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 34वें का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही सही होगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी क्रम से आप निकाल सकते हैं 1 5 4 1 3 2, ठीक है। हाँ यहाँ पर ये वाला नियम नहीं लगेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। यदि इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है, और किन्हीं 2 पासा में 2 फलक समान होते हैं तो तीसरा उसका विपरीत हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2, 1 2 यहाँ पर भी मिल गया, 1 2 यहाँ पर भी मिल गया, तो 3 के विपरीत डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4 लगा सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। 1 2 मिल गया, यहाँ पर भी 2 समांतर मिल गया, तो जो तीसरा जो दोनों बचते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और जो पहला हमने नियम बताया, एक ऐसे क्रम में क्लॉकवाइज, ठीक है, वैसे भी लगता है, लेकिन 2 समान नहीं रहने चाहिए। देखिए यह वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो इस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको हम अलग से कराएंगे। यहाँ पर कथन और धारणा दिया है। कथन कह रहा है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बताइए धारणा क्या सही हो सकती है, ठीक है। कथन है निष्कर्ष दूसरा चीज हो जाता है, धारणा दूसरा चीज हो जाता है। तो सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, तो धारणा तो निकल रहा है कि यदि सजातीय ध्रुव की चुंबकीय वस्तुएं हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगी। कह रहा है कि विपरीत प्रकृति के व्यक्ति अधिक अक्षुण्ण रहते हैं, यह गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक ही अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 35वें का ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आते हैं 36वां। यह भी सवाल पूछा जाता है ऐसा भी जोड़ने वाला, तो यहाँ पर कौन सा आकर के बैठेगा, तो ये तो एकदम आसान दिख रहा है।
अब वृत्त को पहले ये वाला पूरा कर देंगे, फिर गोला लिया करके, सही से बन जाए भाई, गोला पूरा कर देंगे, फिर ऐसी लिया हटा देंगे। बताइए कौन है? देखिए यहाँ पर नहीं निकला है तो यहाँ पर निकाल दिया, गलत हो गया। यह भी गलत है, यह भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। अब नेक्स्ट आता है, पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो बताइए, जो अभी री एग्जाम मतलब क्वेश्चन 17-18 फरवरी को हुआ था, उसमें त्रिभुज भी दिया था, ठीक है, तो इसमें वर्ग दे दिया। तो पहचानते हैं, देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और एक यह पूरा वर्ग कितना हो गया? यह वाला केवल 5 हो गया। इस प्रकार भी देखेंगे 1 2 3 4 और एक ही वाला बड़का, तो यहाँ पर 5 5 5 10 तो हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा 11वां, यह वाला, ठीक है, और यह हो जाएगा 12वां, 13 14 15 16 और एक क्या बनेगा? यह वाला 16 1 17 और एक क्या बनेगा? यह वाला 17 1 18। तो टोटल 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 18 सही हो जाएगा। वर्ग पूछा है, न किया है, ठीक है। 37 में का डी। अभी यह वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि पैसा वाला है, कह रहा है कि यदि मेरे पास 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं और क्रमशः 3, 2 और 1 के अनुपात में हैं, मेरे पास यदि टोटल 120 रुपया है तो कुल राशि है, तो मेरे पास 5 के कितने सिक्के होंगे? देखिए तो 3 के अनुपात में है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और यह 5 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 के बराबर कौन है? यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर 2 के बराबर कौन है? 2x है, और 1 के बराबर क्या है? x है, ठीक है। अब यहाँ पर जब बात कर रहा है तो इतने के बराबर है तो क्या होगा? गुणा होगा। 5 गुणे 3 यहाँ पर 15x हो जाएगा, ठीक है, और 2 गुणे 2 4x हो जाएगा, हाँ यहाँ पर गुणे x, ठीक है। अब कितने रुपए हैं? 120 रुपए हैं। 15 4 19 1 20x, 20x बराबर कितना हो जाएगा? 120, x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए का कितना है? 3x है, तो 5 रुपए की बात कर रहा है ना, तो 3, x का मान कितना है? 3, 3 त्रिके x का मान कितना है? 6, 3 6 18। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 38 का डी, ठीक है। अब 39 आया, इसको भी पहचानिए, यह भी आसान सा सवाल है। बताइए, उसमें असंगत छांटना यानी कि कौन सा अन्य से भिन्न है। ए का स्थान 1 होता है, एल का होता है 12, ठीक है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, बी का 2 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, और ई का है, जे है क्या? ये जे का 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर 12 कैसे आया? अगर गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा, 8 का गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 13 नहीं बल्कि 50 आएगा। तो यही वाला असंगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत है? गलत है 15, चलिए कितना कितना अंतर है वही पहले लिख लेते हैं। 15, 6 का अंतर है 21, 7 8 का अंतर है, ठीक है, 29, भैया ये 6 का अंतर 8 का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 10 का होना चाहिए, लेकिन है नमक का, ठीक है, इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको यदि हम 39 बना देते हैं तो 10 का अंतर हो जाता है, फिर यहाँ पर 12 का अंतर, 65 का अंतर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 38 गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 8 10 दो का क्रम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 39। जब 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39 होगा। तो कौन सा सही कौन सी संख्या गलत है? तो 38 संख्या गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 40 क्वेश्चन पूरे किए दोस्त, और रुके रहिए, भागना नहीं है। 40 में आपके कितने सही हुए इसके बारे में जरूर कमेंट करिए, और ठीक है, टोटल 40 में आपके कितने सही हुए, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था। बताइएगा आप सभी लोग अपना स्कोर कितने सही हुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।